बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन में आज टॉपिक हम देखेंगे लॉजिक गेट्स। तो डिजिटल लॉजिक में जब हम सर्किट्स बनाते हैं तो उसमें कई एक गेट्स यूज़ होते हैं। गेट जिस तरह से हम रियल लाइफ में देखते हैं कि कोई भी गेट होता है उसमें वो इंसर्ट होने के लिए, एंटर होने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी गेट से मुराद यह है कि इसमें इनपुट जाती है और उस गेट का अपना एक इफेक्ट होता है। वो गेट अपना एक इफेक्ट उसके ऊपर, इनपुट के ऊपर प्ले करता है, उसको फार्मूलेट करता है और आउटपुट शो करता है। ठीक है, तो उससे पहले कोर्स आउटलाइन देख लें। ये अगर आप देखें तो हमने नंबर सिस्टम पहले देख लिया था और इवन इसका कन्वर्जन्स भी हमने देख ली। अब लॉजिक गेट्स का हमारा टॉपिक है और उसके बाद बूलियन अलजबरा है, कम्बिनेशन, लॉजिक सर्किट्स एंड डिज़ाइन। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं शायद आपने बाकी कोर्स किसी और में भी कभी पढ़े हो, लेकिन यहाँ से सिंप्लीफिकेशन मेथड से आपका एग्जॉस्टिवली ये डीएलडी का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना सीखते हैं और उसके बाद फर्दर नए टॉपिक्स और भी आ जाते हैं। एनीवे, लॉजिक गेट्स। अब जब डिफरेंट हमारे पास गेट्स हैं, एक हमारे पास नॉट गेट है। गेट का मैंने आपको बता दिया, इनपुट उसमें एंटर होती है और गेट अपना रोल प्ले करके आउटपुट शो कर देता है। ठीक है जी, जब उस गेट से इनपुट एंटर होके बाहर निकलती है तो वो चेंज हो जाती है। ठीक है जी, अब नॉट गेट इनपुट को किस तरह से चेंज करता है, एंड गेट क्या करता है, और गेट क्या करता है, वो आप ये डायग्राम देखें आपको आइडिया हो जाएगा। नॉट गेट पे जो इनपुट आती है वो उसको इन्वर्स कर देता है। एज यू नाउ हमने प्रीवियसली देख भी लिया, नंबर सिस्टम हमने देख लिया कि डिजिटल सर्किट्स में 0 एंड 1 दो नंबर यूज होते हैं। डिजिटल सर्किट्स में बूलियन यूज होता है, ऑन एंड ऑफ यूज होता है। ठीक है, तो अगर हमारी इनपुट x ऑन होगी तो x नॉट ऑफ होगा। ठीक है जी, इसको नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस हैं रिप्रेजेंटेशन की। ऊपर बार ये लगा हुआ है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट होता है। साइड पे इस तरह से आप कोई तिरछा सा बार भी लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो इसके अलावा भी बहरहाल रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो ये नॉट क्या करता है, जो भी इनपुट आएगी उसको इन्वर्स कर देगा। एंड क्या करेगा, दो इनपुट्स आपके पास आएंगी या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो उनको आपस में जोड़ेगा डॉट ऑपरेटर के साथ। इसको आप डॉट ऑपरेटर से समझ सकते हो। और क्या करेगा, ये इन दोनों को प्लस करेगा। ठीक है, तो साथ ये भी समझ लें कि एंड गेट में दो से ज्यादा इनपुट्स भी आ सकती हैं, तीन इनपुट्स भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, वो सब के दरमियान एंड परफॉर्म कर देगा। ठीक है जी, और जो और गेट है उसमें भी तीन या तीन से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इनपुट्स कोई भी आ सकती हैं। अब यहां से एक और मैं आपको बात अभी से बताना चाहता हूं। जब मैंने आपको ये कहा कि जो एंड गेट है उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये बात जहन में रखिएगा, अगर इन तमाम इनपुट्स में से एक इनपुट भी जीरो आ गई, एक भी इनपुट जीरो आ गई, तो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जी में से अगर इसके साथ मजीद इनपुट्स हैं, डब्ल्यू है या और भी इनपुट्स हैं, उन तमाम इनपुट्स में से जब एक भी इनपुट जीरो होगी तो रिजल्ट जीरो है। वन कब होगा, जब सारी की सारी इनपुट्स वन होगी, तब रिजल्ट वन आएगा। दूसरी तरफ जो और गेट है, इसमें अगर एक इनपुट भी वन हो गई, एक इनपुट भी अगर वन हो गई तो रिजल्ट आपका वन आ जाएगा। और यहां पे और गेट में जो प्लस यूज हो रहा है, इसमें आप ट्रेडिशनल एडिशन नहीं करते। दिस प्लस डजंट रिप्रेजेंट एडिशन। ठीक है, अगर आप करंट में करंट ऐड करोगे तो करंट ही आएगा। 1 + 1 बाइनरी में आपका जो ये बूलियन लॉजिक है, इसमें 1 + 1 + 1 + 1 ये 1 ही होता है। ठीक है, करंट प्लस करंट प्लस करंट करंट ही होगा। ठीक है जी, उसको आप 2 करंट 3 करंट नहीं कहोगे। तो ये इसमें अगर एक भी आपकी इनपुट 1 आ गई तो ओवरऑल आपका रिजल्ट 1 आएगा। अगर सारी की सारी 0 होंगी फिर रिजल्ट आपका 0 आएगा। ये चीजें भी साथ साथ समझते जाएं। इसके अलावा गेट्स और भी हैं,
आपका नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है, एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। अब नैंड को और नॉर को समझ लें। नैंड में अगर आप देखें पहले वाला एन अगर आप इसमें इसको निकाल दें, बाकी बचता है एंड, तो एंड होता है नैंड होता है नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ एंड। नॉर होता है नॉट ऑफ और। ठीक है जी। एक्सक्लूसिव और डिफरेंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब ये देखें, जैसे मैंने कहा था नॉट ऑफ एंड, तो अगर आप ये देखें तो एंड आपका दिखाया गया, उसके ऊपर नॉट लगा दिया है। और डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आगे एक ये बबल सा आ जाता है, छोटा सा गोल सर्कल, बबल कहते हैं इसको। अगर आपने नॉट गेट देखा हो केयरफुली, तो उसके बाद भी यही बबल था, ये वाला। ठीक है जी। ये देखें ना नॉट गेट का, ये इसके ये जो आपकी शेप बनी हुई है, इसके आगे हम ये बबल लगाते हैं जो कि इन्वर्जन को, नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो यही बबल जो है आपका नैंड गेट में भी आता है। एंड गेट के आगे अगर आप ये बबल लगा दे तो ये आपका नैंड गेट बन जाता है, जो कि नॉट ऑफ एंड। ठीक है जी। जो नॉर है वो नॉट ऑफ और गेट के आगे बबल लगाया हुआ है। एक्सक्लूसिव और इज सम डिफरेंट। ठीक है। ये तो सिंपल बता दिया, एंड जो होगा उसको इन्वर्स किया जाएगा, जो नॉर है वो और को इन्वर्स किया जाएगा। तो एक्सक्लूसिव और में अगर दोनों इनपुट सेम हो तो रिजल्ट 1 आएगा, 0 0 पे भी 1 आएगा, 1 1 पे भी 1 आएगा। अगर दोनों इनपुट्स डिफर कर जाएं, 0 1 हो जाए, 1 0 हो जाए, तो रिजल्ट आपका 0 आ जाता है। ठीक है जी। अब ये जो आपका सर्किट्स हैं, इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन बिटवीन सर्किट्स एंड इक्वेशंस। ठीक है। हमारे पास नॉर्मली दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, दो तरह की सिचुएशन आ जाती हैं। आपको एक इक्वेशन दी होगी, उसका सर्किट बनाना होगा, या फिर एक सर्किट दिया होगा, उसकी इक्वेशन बनाना होगी। ये देखें, ये आपको, अगर आप इस डायग्राम को देखें, हम इसको अगर वैल्यूएट करना चाहें तो ये और गेट लगा हुआ है। ठीक है जी। इसकी आउटपुट जब इस गेट से में ये दो इनपुट्स गई तो इसकी आउटपुट आएगी x प्लस वाई। ठीक है जी। और ये जो इनपुट आ रही है y इनपुट आ रही है, इसकी आउटपुट क्या होगी, y नॉट। ठीक है। जब इसका हम ऐड करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो ये देखिएगा x प्लस वाई नॉट, और जब ऐड करेंगे तो दोनों के दरमियान में डॉट ऑपरेटर आएगा, x प्लस वाई डॉट वाई नॉट। ठीक है जी। तो ये इसकी फिर y यहाँ पे उसने देखे ना, y ये इनपुट इसके साथ कनेक्ट की हुई थी, सेपरेट भी आप y लिख सकते हो, इस तरह से भी पॉसिबल है। ठीक है। जब आपने सर्किट ड्रॉ करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो। आउटपुट इसकी ये लिखी जाएगी x प्लस वाई इंटू वाई नॉट। फिर मैंने आपको बोला था नोटेशंस और भी हैं, और को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सैम्बल भी यूज़ होता है, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है। एंड इस सैम्बल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और नेगेशन का आपको मैंने बताया, एक तो बार आ जाता है, एक ये भी सैम्बल है और एक ये सैम्बल भी है। ठीक है जी। तो ये आपने गेट, आपका जो सर्किट था उससे आपने एक एक्सप्रेशन आपने निकाल ली, इक्वेशन आपने निकाल ली। फिर एक और आ जाता है, ये इसको देखने से ही नज़र आ रहा है, पहले x का नॉट आएगा, फिर y का नॉट आएगा, फिर दोनों का एंड हो रहा है, x नॉट डॉट वाई नॉट। ठीक है जी। और उसके बाद इसका इन्वर्स, मतलब इसके ऊपर x y जो भी ये इक्वेशन है, कोई एक वेरिएबल था, 2 थे, 4 थे, जो भी इनपुट आएगी उस सारे का इन्वर्स होगा। ठीक है जी। तो ये इसकी आउटपुट आ गई। और फिर यहां पे अगर आप देखें x नॉट एंड y नॉट का ओवरऑल जो नॉट है, इसको उसने इसके इक्वल भी शो किया हुआ है। तो ये अभी से मैं आपको बता देता हूं कि जो नॉट का नॉट होता है वो सिंपल वेरिएबल आ जाता है, एक बात। और ये जो दरमियान में डॉट था, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे डी मॉर्गन लॉ,
बूलियन अलजेब्रा में आपने कहीं प्रीवियस पढ़ा भी होगा डी मॉर्गन लॉ। ये इवन मैथ में भी चलता है, ठीक है। मैथ में थोड़ा सा इसका बूलियन से ज़रा डिफरेंस है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है 100%। तो एक्स और वाई अगर इसके दरमियान में डॉट होगा और इसका ओवरऑल बार होगा, तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स इंडिविजुअल बार, और डॉट को ये कन्वर्ट कर देगा प्लस में, और वाई का इंडिविजुअल बार आएगा। ठीक है जी। हमारे पास इक्वेशन क्या थी? हमारे पास इक्वेशन थी एक्स का बार डॉट वाई का बार, ठीक है, ओवरऑल बार। लेकिन इसके ऊपर भी डी मॉर्गन लॉ अप्लाई हो रहा था। जब आपने इसको ओपन किया तो एक्स का बार आ गया, जो कि मैंने आपको बताया सिंपल वर्ड्स में ये कट जाते हैं, यूं कह सकते हो आप, या फिर बार का बार आपका नॉर्मल वेरिएबल होता है, यूं भी समझ सकते हो। डॉट आपका प्लस हो गया, प्लस में चेंज हो गया, अगर यहाँ पे प्लस होता तो वो डॉट में चेंज हो जाता। फिर वाई बार का बार, ठीक है जी। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है जी। इट इज डी मॉर्गन लॉ। आगे चल के हम इसको देखेंगे भी, तो इसको आप इस तरह से भी उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है जी। राइट द सर्किट फॉर द फॉलोइंग बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये एक एक्सप्रेशन आ गई, इसका सर्किट लिखना है जी। ये देखिएगा, आपके पास चूंकि वेरिएबल दो हैं, इनपुट्स दो आएंगे एक्स और वाई। सबसे पहले आपने और ऑपरेटर और गेट, ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई। फिर आपने इसका लेना है नॉट, ठीक है जी। तो आगे नॉट गेट लग गया। फिर आपने डॉट ऑपरेटर, एंड गेट आपको चाहिए, ठीक है जी। ये आपका एंड गेट आ गया। जो x प्लस वाई का ओवरऑल बार है, इसकी जगह पे हमने अभी अभी पढ़ा कि हम इसकी जगह पे एक और गेट भी यूज कर सकते हैं, विच इज नॉर गेट, ठीक है। आप ये और गेट और उसके बाद नॉट लगाया, इसकी जगह पे अगर आप नॉर गेट यूज करें, ठीक है जी, और इसके आगे ये बबल आ जाए तो ये भी यूज किया जा सकता है। इनपुट्स इसमें दो आ जाएंगी, इसकी आउटपुट भी वही आनी है एक्स प्लस वाई का ओवरऑल बार। इनपुट आ गई एक्स, इनपुट आ गई वाई, ठीक है जी। और जब इसकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? एक्स प्लस वाई इसका होल बार। मतलब आप सर्किट्स में चॉइस भी है आपके पास, ठीक है। तो इसी बेस पे अगर मैं आपको बताऊं तो आगे आपके टॉपिक आ रहे हैं रिडक्शन ऑफ सर्किट्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स, ठीक है। जितने आपके सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने आपके गेट कम यूज होंगे, उतना आपका सर्किट इफेक्टिव भी होगा, एफिशिएंट भी होगा, और उस पर कॉस्ट भी कम आएगी। इसीलिए पूरा आपका हमने ये देखा हमारे सिलेबस में पूरा ये टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन मेथड ऑफ सर्किट्स, ठीक है। तो उसमें हम बूलियन अलजेब्रा से भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। कुछ बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं सिंप्लीफिकेशन के। लेकिन आपके जो प्रोफेशनल मेथड्स हैं वो के मैप और क्विन मैकलस्की मेथड, ये आपके प्रोफेशनल मेथड्स हैं। तो ये हम लेटर ऑन देखेंगे। तो आज के लिए हमारा जो लॉजिक गेट्स का था डिस्कशन वो इतनी ही है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाकी डिस्कशन बाकी टॉपिक्स आगे चलेंगे। खुदा हाफिज़।